धनबाद के चूहे बड़े ही नशेड़ी हो गए हैं। जी हाँ, हम बात चूहों की ही कर रहे हैं। पहले ये चूहे रोटी या अनाज खा जाते थे, लेकिन अब ये अपने बोरिंग खाने से पक चुके हैं। अब उन्हें चाहिए लाइफ में थोड़ा मसाला, थोड़ा हैंगओवर। सीधे सीधे कहें तो अब चूहों को शराब, गांजा और भांग के नशे का चस्का लग गया है। आखिर चूहे भी तो इंसान ही है, दोनों का 85% डीएनए तो मैच करता ही है, इसलिए शौक उनके भी बड़े हैं। अरे भाई, अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी सी ख्वाहिश पालना कौन सा गलत है। वैसे इनके छिप छिपाकर नशे करने के मामले का खुलासा तब हुआ जब झारखंड का प्रशासन एक दिन यूं अचानक शराब के स्टॉक की जांच करने धनबाद के बलियापुर और प्रधान खूंटा क्षेत्र की दुकानों पर जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों को पता चलता है कि भाई साहब, चूहे तो बड़े लेवल के शराबी निकल गए। 800 बोतल अंग्रेजी शराब यूं ही गटक गए जैसे उनके लिए ही बनाया गया हो। कुछ शराब की बोतलें पूरी खाली मिली तो कुछ आधी अधूरी। अब क्या है, 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने वाली है, जिसके कारण सभी दुकानों में मौजूद शराब के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। इसी क्रम में मजिस्ट्रेट, उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर और टेक ओवर एजेंसी की टीम धनबाद के बलियापुर और प्रधान खूंटा की दुकान का स्टॉक मिलान करने पहुंची तो पाया कि शराब की बोतलों के ढक्कनों के बीच में छेद है। तब दुकान के संचालकों ने इसका ठिकरा चूहों पर फोड़ दिया। कहा कि चूहों ने ढक्कन कुतर दिया और कुतर कर शराब की बोतलें खाली कर दी। अब जरा सोचिए, एक तरफ इंसान है जो बीच सड़क में गाड़ी पलटने पर मदद करने की बजाय उस पर लदे शराब की पेटियां लूटने लगता है। वैसे ही बेशरम चूहे भी हैं जो मौका देखते ही सैकड़ों अंग्रेजी शराब की बोतलों पर टूट पड़ते हैं। अब क्या होगा इन दुकान के संचालकों का? वे लोग कैसे बेचेंगे शराब? गड़बड़ी के आरोप तो उन पर ही लग रहे हैं। उन्होंने चूहों की पोल खोली तो प्रशासनिक अधिकारी उन पर ही बरस पड़े। अधिकारी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चूहे 800 बोतल शराब गटक सकते हैं। उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त रामलीला रवानी ने तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस दलील को पूरी तरह बकवास कह दिया। ये भी कहा कि व्यापारियों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। रवानी ने कहा कि विभाग के द्वारा फ्रेश माल दिया गया था, इसलिए विभाग को वापस फ्रेश माल ही चाहिए। एजेंसी को नोटिस भेजकर रकम की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब की बोतलों को चूहा कुतर दे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब भला प्रशासनिक अधिकारी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चूहों ने ही शराब की बोतलें खाली की हैं। वे ही असल शराबी हैं। बीते साल अप्रैल 2024 में भी तो धनबाद से ही चूहों द्वारा भांग और गांजा उड़ाने का मामला सामने आया था। राजगंज पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा जब्त किया था, जिसमें शंभू प्रसाद और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन 6 साल बाद जब जब्त गांजे को अदालत में पेश करने की बारी आई, तब थाने के पुलिस पदाधिकारी ने ये दलील दी कि 10 किलो भांग और 9 किलो गांजे को चूहे खा गए। इस पर बकायदा रिपोर्ट भी पेश की। तो अब अगर अगली बार किसी गोदाम से माल गायब हो जाए, किसी थाने से गांजा उड़ जाए या फिर किसी शराब की दुकान की बोतलें फुर्र हो जाएं, तो बस एक चूहेदानी साथ रखने की जरूरत है। दोषी खुद ब खुद कैद हो जाएगा। खैर, चूहों के इस नए शौक पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।